अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है एआई बेस्ड ऑटोमेटेड सर्विस हैंडलिंग टूल। यहाँ पे हमने एक वेब एप्लीकेशन बनानी थी अपना फ्लास्क फ्रेमवर्क की मदद से, और वेब स्क्रैपिंग वहाँ पे हमने करनी थी। जो हमारे टास्क वगैरह थे उसमें सबसे पहले हमने फ्लास्क एप्लीकेशन बनानी थी, फिर उसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन और लॉगिन सिस्टम बनाना था। एक हमारे पास इनपुट फॉर्म हो जिसमें हम कीवर्ड्स या सेलर टाइप्स या सेलर कंट्रीज़ की मदद से सर्च कर सकें, डेटा को इनपुट कर सकें। फिर हमने वेब स्क्रैपिंग यहाँ पे करनी थी, उन्हीं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कुछ डेटा हमने यहाँ पे लगाना था। अब देखिए जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा पता नहीं किस वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। हमने इसको ढूंढना बहुत है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जैसे फाइवर है या अपवर्क है, वो वेब स्क्रैपिंग को अलाउ नहीं करती। ठीक है, अगर हम वहाँ से वेब स्क्रैपिंग करें भी तो ऑफलाइन पेजेस के ज़रिए वेब स्क्रैपिंग हम कर सकते हैं, यानी 5-6 पेजेस हम डाउनलोड कर लें और उन पेजेस में से हम डेटा को स्क्रैप करते रहें ऑफलाइन। ठीक है, आपने टीचर से यही क्वेश्चन करना है। अगर टीचर आपसे कुछ वहाँ पे इशू बनाते हैं कि आपने इनमें से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और रेटिंग्स वगैरह को निकाला है, या उनका जो आप कह लें कि प्राइसेस वगैरह हैं, रेंज प्राइसेस की वो निकाली है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे वो इशू बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनको भी पता होगा कि जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर पड़ी होती है सिर्फ वही हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मोस्टली वेबसाइट अपना वेब स्क्रैपिंग अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये इलीगल काम होता है। ठीक है, बाकी अगर टीचर आपको कुछ कहते हैं तो आपने उनसे फाइनल डिलीवरेबल के लिए फिर उनको कहना है कि हम ऑफलाइन पेजेस पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, फिर हमने इसका बैकएंड बनाना था। बैकएंड में यही आ जाता है हमारे पास वेब स्क्रैपिंग वगैरह। हमने आपको ये जिप फाइल दी होगी, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना था। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने पाइथन वगैरह इंस्टॉल करना था। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना जैम सर्वर को भी इंस्टॉल करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने जैम सर्वर इंस्टॉल कर लिया होगा, पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। यहाँ पे डेटाबेस वगैरह आपके पास इंपोर्ट वगैरह होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस जो फ़ोल्डर है इसको आपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर रन करवा लेना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट मेथड के ज़रिए इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर रन करवा रहा हूँ। ये सारी फ़ोल्डर्स और फाइल्स होंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर। जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उसमें वो आपका एक base.html है, register.html है, यूज़र डैशबोर्ड है और यूज़र लॉगिन है। ठीक है, बैकएंड पे जो आपका कोड पड़ा हुआ है उसमें app.py की फ़ाइल है, इसके अंदर सारे का सारा आपका कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, फ्लास्क के अंदर या पाइथन के अंदर हम फंक्शंस की मदद से काम करते हैं। फंक्शंस हमारा क्या होता है, जब भी यूज़र कोई बटन वगैरह हिट करता है या कोई टास्क करने को कहता है तो उसका हमने अलग से फंक्शन बनाया होता है। जैसे यहाँ पे हमने रजिस्टर का फंक्शन बनाया हुआ है। जैसे यूज़र रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेगा उसका जो डेटा होगा हम रिट्राइव करेंगे, और वो डेटा हम क्या करेंगे, हम अपने यूज़र्स की टेबल के अंदर इनपुट करवा देंगे, इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, इसी तरह यूज़र लॉगिन है, ये भी ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद हम देखते हैं आगे हमारा क्या काम है। इसको रन करवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने ये जो app.py की फ़ाइल है इस पर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे ये रन का ऑप्शन आएगा, रन पाइथन फाइल, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में ये पहली बार रन होगी तो यहाँ पे आपको कुछ एरर वगैरह आ सकते हैं। आपने वो एरर मुझसे शेयर कर देने हैं, मैं आपको उनको सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, जब सब चीज़ परफेक्ट रन होगी तो आपके पास ये वाला लिंक आ जाएगा। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C, और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है इधर। ठीक है जी, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप ये जो भी हमारा पेज होगा मेन पेज उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यूज़र ने रजिस्टर करना है। ठीक है, और बाद में जाके वो लॉगिन करेगा। यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं, हम यहाँ पे ये एक यूज़र है हमारे पास और यहाँ पे हैदर12 दे देते हैं। पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यूज़र आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही यूज़र नेम आपने देना है और वही आपके पास पासवर्ड आ जाना चाहिए। तो ये आप डैशबोर्ड के ऊपर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना था, आपने इसमें सेलर कंट्री, सेलर रैंक या फिर आपने कोई भी कीवर्ड के ज़रिए सर्च करवाना था जो टीचर ने यहाँ पे लिखे हुए हैं।
ठीक है, कीवर्ड्स हमारे पास क्या होंगे, किसी भी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपने वर्क के मुतालिक सर्च करती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर का कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारी जो डेटा होगा वो एक स्पेसिफिक वेबसाइट जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है, जैसे ही वहाँ पे हम ग्राफिक डिज़ाइनर करके सर्च करते हैं फॉर्म के अंदर, तो ये क्या करता है, हमारा जो टेम्पलेट है वो ये guru.com वाली वेबसाइट पे जाता है। ठीक है, ये वाला लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, जो भी कीवर्ड हमने दिया हुआ है उसको सर्च करता है, उसके पेजेस वगैरह को, और उन पेजेस वगैरह से उनकी जो टाइटल होता है वो, उनके जो डिस्क्रिप्शन है, रेट्स हैं, एवेटार इन्फो है, लोकेशंस हैं, स्किल्स हैं, डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से फिर एक्सट्रैक्ट करता है या फिर वेब स्क्रैप करता है। ठीक है, जिस तरह से ये हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, कि सबसे पहले उनका जो नेम वगैरह था, टाइटल, वो आ गया है, फिर बाद में डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गई है, उनका रेट क्या है वो भी यहाँ पे आ गया है, लोकेशन क्या है उनकी वो भी यहाँ पे आ गया, स्किल्स वगैरह क्या है वो भी आ गई, डिटेल्स वगैरह और भी आ गई है हमारे पास। ठीक है, अगर आप guru.com की वेबसाइट पे जाएं, जहाँ पे ये guru.com है, ठीक है, तो इस वेबसाइट के ऊपर जितना डेटा था वो ये वाला डेटा नहीं था, मतलब कि इसमें रेटिंग्स वगैरह नहीं आ रही थी, इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म या लास्ट डिलीवरी वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा था। ठीक है, जो मेन पेज है इनका, तो इस वजह से वो वाली जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे कवर नहीं हुए। अगर टीचर आपको कहते हैं कि वो वाले भी आने चाहिए तो आप उनसे पूछ लेना कि सर किस वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो रेटिंग्स वगैरह नहीं है इनका कोई भी सीन। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट आपकी 90% रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है यहाँ पे। अगर आप कंट्री के तौर पे भी यहाँ पे सर्च करें, मैं यहाँ पे इंडिया सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी इंडियंस वगैरह होंगे कंट्री के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, वो भी यहाँ पे आ जाने चाहिए। ठीक है, मेन काम आपका यही था कि वेब स्क्रैप डेटा किस तरह से होता है। वेब स्क्रैप डेटा आपका इस तरह से हो रहा है, एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, जैसे ही कोई बंदा कीवर्ड या कंट्री वगैरह एंटर कर रहा है, ठीक है, वो वेबसाइट को चेक करता है कि ये वेबसाइट अगर अलाउ करती है वेब स्क्रैपिंग वगैरह को। ठीक है, जिस दिन आपका वाइवा हो उस दिन आपने प्रैक्टिस के तौर पे भी वेब स्क्रैप नहीं करवाना डेटा को। उसमें क्यों नहीं करवाना है, क्योंकि मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं वो दिन में तकरीबन कोई 20-25 मरतबा ही आपको वेब स्क्रैप अलाउ करती हैं डेटा को। ठीक है, क्योंकि ये लीगल काम नहीं है, इसलिए वो फिर बोट्स वगैरह जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका जो डेटा है चोरी हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली हम डेटा चोरी कर रहे हैं किसी दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कभी कभी एरर भी आ सकता है, एरर कोड यहाँ पे 200 लिखा हुआ है जिस तरह, यानी कि अगर डेटा स्क्रैप अलाउ करते हैं इससे ज़्यादा जो होंगे उसमें वो फॉरबिडन भी हो सकता है, पेज नॉट फाउंड का एरर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला कोड आपका वेब स्क्रैपिंग का है, जिसमें मुख्तलिफ क्लासेस को हमने स्क्रैप किया हुआ है। ठीक है, और उनमें से जो 5 मोस्ट रिजल्ट्स थे पहले पहले, उन 5 रिजल्ट्स को हमने प्रिंट करवाया है अपने पेज के ऊपर। ठीक है जी, तो इस तरह से ये अभी हमने इंडिया सर्च किया था तो जितनी भी लोकेशंस इंडिया की थी वो हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोटोटाइप था।